श्रावस्ती के पत्रकारों को बड़ी सौगात। एमएलसी साकेत मिश्रा ने प्रेस क्लब के लिए घोषित किए 20 लाख रुपए। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने भी दिया बड़ा भरोसा। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा, आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। श्रावस्ती जनपद के पत्रकारों के लिए आज का दिन बहुत ऐतिहासिक साबित हुआ। दर्शकों, वर्षों से चली आ रही एक बड़ी मांग को आखिरकार मंच से आवाज मिली और उसी मंच से उसके समाधान की दिशा में बड़ा ऐलान भी कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष एवं भारत सरकार में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जब श्रावस्ती जनपद दौरे पर पहुंचे और प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे, तभी पत्रकारों ने एक ऐसा मुद्दा उठाया जो परसों से जनपद के पत्रकारों के मन में था। पत्रकारों ने कहा कि श्रावस्ती जिला बने कई वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन आज तक यहां पत्रकारों के लिए अपना प्रेस क्लब नहीं बन सका है। ऐसे में पत्रकारों के बैठने, प्रेस वार्ता आयोजित करने, संवाद और अन्य गतिविधियों के लिए कोई अस्थायी स्थान उपलब्ध नहीं है। इसलिए सरकार और जनप्रतिनिधियों से मांग की गई कि जनपद श्रावस्ती में शीघ्र एक प्रेस क्लब का निर्माण कराया जाए। पत्रकारों की इस मांग को गंभीरता से सुनते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि पत्रकार लोकतंत्र का महत्वपूर्ण स्तंभ है और उनकी सुविधाओं का ध्यान रखा जाना आवश्यक है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस विषय पर सरकार के स्तर पर भी चर्चा की जाएगी और पत्रकारों के लिए प्रेस क्लब उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि यदि स्थानीय जनप्रतिनिधि चाहे तो अपने सहयोग और निधि से इस कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। प्रदेश अध्यक्ष की यह बात जैसे ही समाप्त हुई, बात चर्चा चल ही रही थी, उसी समय मंच पर मौजूद विधान परिषद सदस्य एमएलसी व पूर्व लोकसभा प्रत्याशी और वरिष्ठ भाजपा नेता साकेत मिश्रा ने ऐसा ऐलान कर दिया जिसकी शायद वहां मौजूद किसी पत्रकार ने कल्पना नहीं की थी, ना किसी ने किया था। साकेत मिश्रा वर्तमान एमएलसी ने घोषणा किया कि एमएलसी निधि से श्रावस्ती प्रेस क्लब के निर्माण के लिए 20 लाख रुपए उपलब्ध कराएंगे। उनके इस ऐलान के साथ ही पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। वर्षों से अपनी मांग पूरी होने का इंतजार कर रहे पत्रकारों के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई देती। इसके बाद पत्रकारों ने साकेत मिश्रा का आभार व्यक्त किया। इस दौरान वर्तमान एमएलसी साकेत मिश्रा ने बड़ी विनम्रता के साथ कहा, यह कोई उनका व्यक्तिगत धन नहीं है बल्कि जनता का धन है, पत्रकारों का है। पत्रकार भी इसी समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने कहा उन्हें पहले यह जानकारी नहीं थी कि जनपद श्रावस्ती में जैसे महत्वपूर्ण आज तक प्रेस क्लब का निर्माण नहीं हो पाया। जब उन्हें इस विषय की जानकारी मिली, उन्हें महसूस किया कि यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इसलिए उन्होंने तत्काल अपनी एमएलसी निधि से 20 लाख रुपए देने का निर्णय लिया ताकि पत्रकारों को एक सम्मानजनक स्थान मिल सके। साकेत मिश्रा ने आगे कहा कि पत्रकार समाज की आवाज होते हैं। लोकतंत्र में पत्रकारों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि पत्रकारों के लिए मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध ना हो तो यह उचित नहीं कहा जा सकता। उन्होंने विश्वास दिलाया कि प्रेस क्लब का निर्माण पत्रकारों की सुविधा के लिए किया जाएगा। इस दिशा में हर संभव सहयोग दिया जाएगा। प्रेस क्लब के मुद्दे के अलावा साकेत मिश्रा ने श्रावस्ती के विकास को लेकर भी महत्वपूर्ण बातें की। उन्होंने कहा कि बेटियों की शिक्षा को और बेहतर बनाने के लिए भी योजनाओं पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि भिनगा बाईपास का निरीक्षण किया जाएगा और उस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए संबंधित विभागों से समन्वय कर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। उनका कहना था कि श्रावस्ती के विकास के लिए वो लगातार प्रयासरत हैं और आगे भी जनहित के कार्यों को प्राथमिकता देते रहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि लोकसभा चुनाव में हार के बाद भी साकेत मिश्रा लगातार श्रावस्ती की जनता के बीच सक्रिय दिखाई दे रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं। अक्सर देखा जाता है कि चुनाव समाप्त होने के बाद कई नेता क्षेत्र से दूरी बना लेते हैं
लेकिन साकेत मिश्रा लगातार जन समस्याओं को उठाते हुए, विकास कार्यों की बात करते हुए और लोगों के बीच उपस्थित रहते हुए नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि आज भी श्रावस्ती और भिनगा के विकास से जुड़े मुद्दों पर उनकी सक्रियता चर्चा का विषय बनी हुई है। प्रेस वार्ता के दौरान मंच पर जनपद के कई जनप्रतिनिधि और विधायक भी मौजूद थे। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी बार बार यह कहते रहे कि स्थानीय जनप्रतिनिधि भी आगे आकर इस कार्य में सहयोग कर सकते हैं, लेकिन उसी समय किसी अन्य जनप्रतिनिधि द्वारा प्रेस क्लब के लिए आर्थिक सहयोग की घोषणा नहीं की। ऐसे में वही बैठे मौजूद वर्तमान एमएलसी साकेत मिश्रा द्वारा अपनी एमएलसी निधि से 20 लाख रुपए देने की घोषणा सबसे बड़ी खबर बन गई और पत्रकारों के बीच यह निर्णय बेहद सराहा गया। अब उम्मीद की जा रही है कि लंबे समय से चली आ रही मांग जल्द पूरी होगी और श्रावस्ती के पत्रकारों को अपना एक अस्थायी प्रेस क्लब जरूर मिलेगा, जहां से वो प्रेस वार्ता बैठकों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और पत्रकारिता से जुड़े विभिन्न आयोजनों का संचालन कर सकेंगे। यदि यह योजना शीघ्र धरातल पर उतार दी जाती है तो यह श्रावस्ती के पत्रकारों के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल होगी। फिलहाल सबसे बड़ी खबर यही है कि श्रावस्ती प्रेस क्लब के निर्माण के लिए वर्तमान एमएलसी साकेत मिश्रा ने 20 लाख रुपए देने की घोषणा कर दी है और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने भी सरकार स्तर पर सहयोग का भरोसा दिया है। अब सभी की निगाहें इस बात पर है कि यह घोषणा कब धरातल पर उतरती है और श्रावस्ती के पत्रकारों का वर्षों पुराना सपना कब साकार होता है। यदि ऐसा होता है तो यह केवल एक भवन का निर्माण नहीं होगा, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के सम्मान देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाएगा। दर्शकों, जब इस पूरे मुद्दे पर हमने विधान परिषद सदस्य एवं पूर्व लोकसभा प्रत्याशी साकेत मिश्रा से विशेष बातचीत की तो उन्होंने प्रेस क्लब को लेकर खुलकर अपनी बात रखी। आखिर उन्होंने 20 लाख रुपए की घोषणा क्यों की, श्रावस्ती के विकास को लेकर उनकी आगे की क्या योजनाएं हैं, बेटियों की शिक्षा और भिनगा बाईपास को लेकर उन्होंने ये क्या कहा, ये सब आप आगे सुनेंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज भी फॉलो कर लें और वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनी सभी साथियों तक शेयर भी कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि श्रावस्ती सहित नहीं पूरे देश दुनिया की हर बड़ी और विश्वसनीय खबर सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। आप सुनिए वर्तमान एमएलसी साकेत मिश्रा ने हमारे कैमरे पर क्या कहा। मौजूद है, आज आपने श्रावस्ती प्रेस क्लब के लिए जो है अपने निधि से 20 लाख रुपया दिया है, क्या कहेंगे? जैसे आपने अभी घोषणा किया है, इसके लिए आपको धन्यवाद। निधि मेरी नहीं है, आप लोग का पैसा है, आप लोग का टैक्स है, सार्वजनिक रिक्वायरमेंट है, तो इसे देना मेरी जिम्मेदारी बनती है। अच्छा किया कि आप लोग ने आज बताया, तुरंत हो गया ये। हम लोग, मैं एक चीज कह सकता हूँ कि हमारी जो सरकार है तुरंत जो भी मुद्दा उठता है उस पर जो भी हम कर सकते हैं प्रयत्न कर देते हैं। और मैं फिर से कहता हूँ, जो भी एमएलसी लैड की है या एमएलए लैड का है पैसा, वो जनता का पैसा है, इसके इस्तेमाल करना हम लोग की जिम्मेदारी है। जैसा कि अभी एक मुद्दा हमने उठाया था शिक्षा, और उस पे जो है चर्चा किया गया था, और भिनगा विधानसभा में जो आपसे एक चर्चा किया था बाईपास पे, उसमें आपके साथ जाना है मुझे अभी। जो शिक्षा का विषय है उस पर अभी हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोग के यहाँ टीचरों का अभाव है, उस पर हम लोग काम करेंगे। बच्चियों के लिए एक यहाँ पे हम लोग को एक रेजिडेंशियल स्कूल और खुलवाने की जरूरत है, उस पर भी बात होगी। हम छोटी चीजें, चैट जीपीटी से आदमी घर पे रह करके काम करना सीख सकता है, प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, तो बच्चों में हुनर बहुत है। पहले तो मैंने बच्चों को ये कहा है कि खुद अपना काम शुरू करो, छोटा छोटा, मेरे से मदद लीजिए, क्योंकि मैंने भी अपने काम खुद शुरू किया है नौकरी छोड़ने के बाद। दूसरा, हम लोग को लाना है, मुश्किल इस समय उद्योग बड़े लाने में थोड़ी सी होती है कि थोड़ा सा डिस्टेंस पड़ जाता है, पर वो भी हो जाएगा। मतलब मेरी पर्सनल असफलता समझिए कि मैं अभी तक बड़ा उद्योग यहाँ नहीं ला पाया हूँ।